हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के यूनिट 1 फीबल्स एंड फोक टेल्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन एक क्रो की ही प्रजाति होती है, पर जो नॉर्मल क्रोज होते हैं उनकी नेक के पास से ग्रे कलर होता है और जो रेवन होता है वो पूरा ब्लैक होता है और वो नॉर्मल क्रो से बड़ा होता है साइज़ में। और फॉक्स तो सबको पता ही है। We know that frogs croak. Did you know that ravens also croak? क्रोक एक साउंड होती है जो बहुत अनप्लेजेंट होती है हमारे ईयर्स के लिए, मतलब बहुत कर्कश होती है। जैसे हमें पता है कि जो फ्रॉग्स हैं वो क्रोक करते हैं। क्या आपको पता था रेवेंस भी क्रोक करते हैं? अगर आपको पता था तो यस लिख देंगे और नहीं पता तो नो। Which animal is shown to be cunning in stories? Circle the correct answer. जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं उनमें कौन से एनिमल को सबसे ज़्यादा कनिंग, सबसे ज़्यादा शातिर, क्लेवर किसे दिखाया जाता है? टाइगर को, फॉक्स को या बियर को? तो इसका आंसर फॉक्स है। जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं फॉक्स की या फिर किसी एनिमल्स की जिसमें फॉक्स का रोल होता है, तो उसमें फॉक्स सबसे ज़्यादा कनिंग और क्लेवर दिखाया जाता है। Let us read. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. जो मिस्टर रेवन थे, पर्च मतलब सिटिंग ऑन और लिम मतलब ब्रांच, सिटिंग ऑन अ ब्रांच। जो रेवन थे वो एक ब्रांच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनार्ड फॉक्स का नेम है, वो उसकी तरफ देख रहा था। क्योंकि जो रेवन था उसने एक अपनी बिग बीक में एक मॉर्सल पकड़ा हुआ था। मॉर्सल मतलब एक स्मॉल पीस ऑफ फूड, और जिसके लिए जो फॉक्स था वो कहीं तक भी देखने के लिए, उसको देखने के लिए कहीं तक भी जा सकता था। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing. The birds of these woods could call you king." जो फॉक्स था वो एडमायरिंग टोन्स में कहता है। एडमायरिंग टोन्स मतलब वार्म अप्रूवल या फिर हम कह सकते हैं तारीफ़ें। वो जो फॉक्स था वो मिस्टर रेवन की तारीफ़ करके कहता है कि यू आर अ हैंडसम बर्ड। हैंडसम मतलब गुड लुकिंग। आप एक गुड लुकिंग बर्ड हो कि सच फेदर्स, इतने अच्छे फेदर्स हैं आपके। बस अगर आप सिंग कर सकते, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। यहाँ पे वुड्स मतलब एक छोटा जंगल, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा जंगल को यहाँ पे वुड्स कहा गया है। फिर वो कहता है कि अगर बस अगर आप सिंग कर सकते तो इस जंगल की सारी बर्ड्स आपको अपना राजा मान लेंगी, आपको किंग कहेंगी। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. जो रेवन था उसे समझ नहीं आया कि जो रेनार्ड फॉक्स था वो मजाक कर रहा था, क्योंकि उसे वो मॉर्सल का पीस चाहिए था। और रेवन भूल जाता है कि जो उसकी वॉइस है वो बस एक क्रोक थी। क्रोक मतलब एक साउंड जो अनप्लेजेंट होती है हमारे ईयर्स के लिए, कर्कश आवाज़। ही ओपन्ड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। उसे लगा वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो फिर वो बहुत प्राइड फील कर रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो सिंग करने के लिए अपनी बीक को खोल देता है। और जो उसके माउथ में, उसकी बीक में मॉर्सल था, वो नीचे गिर जाता है, जिसके ऊपर उस फॉक्स की नज़रें थी। हा हा, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. जो फॉक्स था वो हंसता है और कहता है कि उन स्वीट वर्ड्स को इग्नोर कर देना चाहिए जिस पे आप पे ग्लो आ जाती है।
क्योंकि वो झूठ भी हो सकते हैं। और फिर वो कहता है कि ये टीचिंग तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगी, जो मैंने तुम्हें आज सिखाया है सरप्राइज़ होगा तुम्हारे लिए। और फिर वो मॉर्सल का पीस लेके चला जाता है। Let us discuss. Fill in the blanks by choosing the correct option. Mr. Raven is a bird. The name of the fox is Reynard. The raven had a piece of food in his beak. The fox calls the raven a good looking bird. उसने बोला था ना handsome bird है वो, handsome मतलब good looking. The fox asked the raven to sing. The raven and the fox live in the woods. The raven forgot that he croaked. The raven opened its beak to sing. The food fell down. The fox laughed at the raven. It is not wise to be proud of oneself. The raven learned a lesson. यहाँ तक इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।